पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे पर भारत का रद्द-ए-अमल। भारतीय वजारत खारजा ने बयान में कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बढ़ते हुए ताल्लुकात और इस पेशरफ्त पर दिफाई मुआहदे के बारे में इत्तलात थी और उन पर गौर भी किया जा रहा था। तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि हम इस अहम पेशरफ्त को अपनी कौमी सलामती के साथ साथ इलाकाई और आलमी इस्तेहकाम को मद्देनजर रखते हुए इसके मुमकिन असरात पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं और इस पर काम जारी रहेगा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि एक मुल्क के खिलाफ जा रही है, दोनों मुल्कों के खिलाफ जा रही है तस्वुर हो गई। पाकिस्तान और सऊदी अरब में स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदा तय पा गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। एलामिया के मुताबिक मुआहिदे के मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन का फरोग है। पाकिस्तान हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में सऊदी अरब का शराकतदार बन गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुआहिदे की कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया। जनूबी एशिया और अरब खित्ते के लिए बहुत बड़ी और तारीखी पेशरफ्त। पाकिस्तान और सऊदी अरब में तारीखी स्ट्रेटेजिक बाहिमी दिफाई मुआहिदा तय पा गया। पाकिस्तान हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में सऊदी अरब का शराकतदार बन गया। मुकद्दस मकामात के दिफा में पाकिस्तान सऊदी अरब के शाना बशाना सऊदी वली-ए-अहद और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। तारीखी दिफाई मुआहिदे के तहत एक मुल्क पर जारियत को दोनों ममालिक के खिलाफ जारियत तस्वुर किया जाएगा। दोनों रहनुमाओं ने वफूद की मौजूदगी में बाज़ाब्ता मुज़ाकरात किए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुआहिदे की कामयाबी में कलीदी किरदार रहा। एलामिया में वाज़े कर दिया गया कि मुआहिदे का मकसद किसी भी जारियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाना है। पाकिस्तान और सऊदिया के दरमियान दिफाई ताउन को फरोग दिया जाएगा। एलामिया में पाक सऊदी दिफाई मुआहिदे को दोनों ममालिक की सलामती और अमन के हुसूल के लिए मुश्तरका अज़्म का अक्कास करार दिया गया है। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी अरब में वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात। इलाकाई और आलमी हालात, दो तरफा ताल्लुकात और इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू हुई। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और काबीना अरकान भी मौजूद थे। तैयारा सऊदी फ़ज़ाओं में दाखिल होने से रियाज के कसर यमामा के दीवान शाही तक जगह जगह शाही प्रोटोकॉल और अलग अलग गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस्लामाबाद से देखते हैं ये रिपोर्ट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रियाद में सऊदी वली-ए-अहद से बड़ी बैठक। दो तरफा ताल्लुकात, मशरिक़ वुस्ता की सूरत-ए-हाल, इलाकाई और आलमी उमूर और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर बात। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक और मुआविन खुसूसी तारिक फातमी शरीक। कसर यमामा पहुंचने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शाहाना प्रोटोकॉल के साथ इस्तकबाल। घुड़सवारों के दस्ते ने शाही दीवान तक पहुंचाया। सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने खुद पुरतपाक खैर मकदम किया। सऊदी मुसल्लह अफ़वाज ने सलामी पेश की। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खुसूसी तैयारा सऊदी फिजाओं में दाखिल होने पर सऊदी फिजाइया के लड़ाका तैयारों ने हिफाजती हिसार में ले लिया। वज़ीर आज़म ने मिसाली खैर मकदम पर सलाम पेश किया। रेडियो पैगाम के जरिए सऊदी हुकूमत से इजहार तशक्कुर। थैंक यू वेरी मच। शाह खालिद एयरपोर्ट पर पाक सऊदी परचमों की बहार। वज़ीर आज़म को रियाद के नायब गवर्नर मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने खुशामदीद कहा। 21 तोपों की सलामी दी गई। सऊदी अफवाज ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। शहबाज शरीफ जुमेरात को सऊदी अरब से ही बरतानिया रवाना हो जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम। रियाज में शानदार इस्तकबाल पर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म का कहना था कि रियाज पहुंचने पर सऊदी तैयारों की सलामी से मुसल्लह अफवाज के गार्ड ऑफ ऑनर तक हर चीज़ मुतासिर थी। ये सब दोनों ममालिक के दरमियान दरीना मोहब्बत और बाहमी एहतराम का मजहर है। वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से निहायत खुशगवार और मुफीद गुफ्तगू हुई। मुलाकात में इलाकाई चैलेंजेस पर तबादला ख्याल और दो तरफा ताउन के फरोग पर बातचीत हुई। उम्मत मुस्लिमा के लिए शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के विजन और क़यादत का दिल से मौतरफ हूँ। दो तरफा ताल्लुकात के हवाले से सऊदी वली-ए-अहद की मुसलसल हिमायत करता हूँ। सरमायाकारी, तिजारत और कारोबारी राबतों में सऊदी वली-ए-अहद की खुसूसी दिलचस्पी काबिल तारीफ है। दुआ है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती हमेशा परवान चढ़े और नई बुलंदियों को छुए। वफाकी वज़ीर मवासलात और सदर IPP अब्दुल अलीम खान की तारीखी पाक सऊदी दिफाई मुआहिदे पर कौम को मुबारकबाद। कहा, सऊदी अरब से दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान की अस्करी काबिलियत का एतराफ़ और तारीखी संग मील है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ही दिफाई मुआहिदे के असल रूह रवां हैं।
अब्दुल अलीम खान का मजीद कहना था कि दोनों ममालिक की मुश्तरका दिफाई हिकमत अमली नए दौर का आगाज है। दोनों इस्लामी ममालिक अमन के अलम बरदार हैं। मुआहदे से आलमी बरादरी को मुस्बत पैगाम मिला है। मुश्तरका दिफाई मुआहदा ताकत के इजहार के बजाय दिफा का जामिन होगा। इसका मकसद खिते में अमन का फरोग और तवाज़ुन बरकरार रखना है। एक बार फिर पाक फौज की सलाहियतों का एतराफ़ किया गया है। इससे खिते में दिफाई सहकाम को दमाम मिलेगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात की तारीख में अहम मोड़। दो बरादर मुल्क दुश्मन के सामने सफरा और शाना बशाना है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से ये कहा गया। उनका कहना था कि मुश्तरका दुश्मन के मुकाबिल सारी उम्मत मुत्तहिद होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, मुस्लिम उम्मा पाइंदाबाद। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से मजीद कहना था, पाक सऊदिया बरादराना ताल्लुकात तारीखी बुलंदी पर हैं। रब्बुल इज़्ज़त के साए में मुश्तरका दुश्मन के मुकाबिल हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात की तारीख में अहम मोड़। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था, दो बरादर मुल्क दुश्मन के सामने सफ अरा और शाना बशाना है। मुश्तरका दुश्मन के मुकाबिल सारी उम्मत मुत्तहिद होगी। सऊदी अरब के वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान का एक्स पर उर्दू में पैगाम। कहा, सऊदी अरब और पाकिस्तान जारह के मुकाबिल एक ही सफ में है। उन्होंने लिखा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान हमेशा और अबद तक साथ हैं। अब आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरे सऊदी अरब मुकम्मल करके रियाद से लंदन रवाना। रियाद के नायब गवर्नर मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अजीज़ ने वज़ीर-ए-आज़म को अलविदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर सऊदी अरब का दौरा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लंदन में 2 दिन क़याम के बाद अमरीका जाएंगे, जहाँ उनकी सदर ट्रंप से मुलाकात मुतवक्की है। शहबाज शरीफ 26 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। फ़लस्तीन से मुतालिक सरबराह कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। दौरे में शरीक नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात भी मुतवक्की है। आगे बढ़ते हैं, अहम खबर देते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का खोजार में अहम ऑपरेशन और इस हवाले से खबर ये सामने आ रही है कि 4 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक हुए हैं। एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है और कामयाब ऑपरेशन हुआ है। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया है। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस का खोजार में ऑपरेशन 4 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया है। ISPR की जानिब से कहा गया है कि ऑपरेशन के दौरान फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। मुल्तान की बस्ती अम्बाला में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। सैलाबी पानी ने घरों की बुनियादों को मुतासिर किया है। सैलाब मुतासरीन सिकंदरी नहर के बंद पर बैठने पर मजबूर हैं। मजीद हमें बताएंगे नुमाइंदा समा मकसूद चौहान। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बस्ती अम्बाला में, जहाँ सैलाबी पानी ने हर तरफ तबाही मचा दी है। और इस वक्त मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं तो ये जिस घर में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे हर तरफ पानी ही पानी है। 4 दीवारी जो है घर की वो टूट चुकी है। दाखिली रास्ते जो है यहाँ के बंद हो चुके हैं और यहाँ के जो इलाका मकीन है शदीद परेशान है और बंद पर बैठने पर मजबूर हैं। इस घर के जो मालिक हैं उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे। जी बिल्कुल, ये इस तकरीबन 17 दिन हो गए हम बंद के ऊपर बैठे हुए हैं बच्चों को लेके। हमारे यहाँ आने जाने का रास्ता बिल्कुल नहीं है। घरों के पीछे खड्डा लगा हुआ है तो उसकी वजह से सड़क पूरी की पूरी गिर चुकी है। हमारे यहाँ रहने का कोई भी वो जवाज़ नहीं बनता क्योंकि यहाँ जगह ही नहीं है। हमारे बच्चे ख़तरे में हैं यहाँ पे। हुकूमत से अपील है कि आके हमें ये सारी सेटिंग करवा के दें। उन्होंने हुकूमत से अपील किया कि हुकूमत इनकी माली इमदाद करे ताकि ये अपना घर बना सकें और फिर उस पर रह सकें। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। अलीपुर में सैलाबी सूरत हाल से 90% इलाका शदीद मुतासिर हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी जारी है। अब तक 10,000 से जायद अफराद और 460 मवेशियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा समा मलिक सज्जाद से, जो कि इस वक्त रेस्क्यू बोट में मौजूद हैं। जी सज्जाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सैलाबी पानी ने तहसील अलीपुर में तबाही मचा दी है। लाखों अफराद जो सैलाबी पानी में फंस गए थे, रेस्क्यू एहलकारों ने उन्हें निकालने का जो ऑपरेशन है अभी तक भी जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीतपुर की जानिब और खानगढ़ की जानिब, जो रेस्क्यू एहलकार जा रहे हैं और इनके अफसरान भी मौजूद हैं जो मुतासरीन को रेस्क्यू कर रहे हैं। मजीद उनसे बात करते हैं। जी सर, आप बताइएगा आपने कितने जो मुतासरीन हैं उनको रेस्क्यू किया और कितने जानवरों को महफूज मकाम पर पहुँचाया है? जी हमने जो है यहाँ पे 5 फ्लड सेक्टर्स में काम किया और यहाँ पे हमारे 77 बोट्स अलीपुर में काम कर रही हैं। 180 रेस्क्यूअर्स हैं और हमने जो है वो 10,460 जो है वो
लोगों को रेस्क्यू किया और 460 के करीब जो है उन्होंने जानवरों को रेस्क्यू किया जी। पाक आर्मी, पाक नेवी और मुख्तलिफ जो फलाही तंजीमें हैं वो भी लोगों को रेस्क्यू कर रही हैं। अभी भी सैकड़ों की तादाद में जो सीतपुर, खानगल डोमा और नवाही इलाकों में मुतासरीन फंसे हुए हैं और रेस्क्यू के एहलकार उन्हें वहाँ से निकालने में मसरूफ़ अमल हैं जी।